नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप हमें अपने यूपीआई एड्रेस पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा समाचार लेकर के आया हूँ जो नॉर्मल भाषा में लोग बाग पढ़ करके भुला देते हैं। हुआ यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सचिन सामंत नाम के एक एडिशनल कमिश्नर जीएसटी जो लखनऊ में तैनात थे या पोस्टेड थे, उनको पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। सचिन सामंत, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी लखनऊ। अब इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने अपनी ईडी की पोस्टिंग, जो ये पहले ईडी में पोस्टेड थे बंबई में, और वहां पर इन्होंने एक डायमंड मर्चेंट या डायमंड बिजनेसमैन के पास से कुछ 500 करोड़ रुपए का जो घपला था, उस पैसे को इन्होंने कहीं पर ठिकाने लगा दिया है। उस डायमंड मर्चेंट ने सीबीआई को कंप्लेन की, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, डिसअप्रोपोर्शनेट का केस किया और इसी एफआईआर के बाद ईडी पिक्चर में आई है। अब ईडी का ऑफिसर बंबई में खुराफात करता है और ईडी ही उसको रेड करती है। सोचिए, अंग्रेजों ने जो 200 साल यहाँ पर राज किया और वो भी सारे के सारे नौकर ही थे, और यहाँ पर जो नौकरशाही पैदा हुई 200 साल तक, जो बंदर बाट हुआ, जो लूट हुई, उसी को नेहरू ने और इंदिरा जी ने आगे चलाया। और आज भी यहाँ पर हम लोग, यानी भारत के नागरिक, ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही रूल किए जा रहे हैं। ये लोग खाली हाथ आते हैं, 2-3 साल की मेहनत करके नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईआरएस हो। आईआरएस मतलब मैं जीएसटी वालों की बात करता हूँ, कस्टम वालों की बात करता हूँ और इनकम टैक्स की भी बात करता हूँ। इसी तरीके से और भी डिपार्टमेंट है। ये लोग आते हैं खाली हाथ और उसके बाद में 2-3 साल में करोड़पति बन जाते हैं। चूंकि सारे के सारे हमाम में नंगे हैं, तो कोई किसी के ऊपर आंच नहीं उठाता जब तक कि कोई कंप्लेन ना करे। सीबीआई में सीनियर ऑफिसर जो होते हैं वो आईपीएस होते हैं। नॉर्मल जो सिविल जो पुलिस होती है उसमें आईपीएस होते हैं। आईपीएस के लोग बाग खुराफात कर रहे होते हैं, खूब कमा रहे होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन विजिलेंस में भी सीबीआई अगर जाता है कोई, तो उनके ही डिपार्टमेंट वाला जाता है। ऐसा ही आईएएस में होता है। आईएएस वाले तो अपने आप को मतलब बिल्कुल भगवान समझते हैं, उनको लगता है हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, और उनके ऊपर सीबीआई जो आईपीएस ऑफिसर के द्वारा संचालित होती है, उनकी हिम्मत नहीं होती कि अरे आईएएस ऑफिसर को कौन टच करेगा। और वैसे भी आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट कांटेक्ट उनके जो पॉलिटिकल मास्टर होते हैं, पॉलिटिकल मेंटर होते हैं, उनके साथ में होता है। अब आईआर ऑफिसर की बात करते हैं। आईआरएस ऑफिसर जब आते हैं तो ज्यादातर जब ज्वाइन करते हैं तो उनका यही इरादा था किसी भी पॉलिटिकल लीडर को पकड़ करके और ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग, जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, बंबई है, बेंगलोर है, जहां वहां पर आकर बैठ जाते हैं। और इसी तरीके से जो कस्टम्स में आते हैं वो दिल्ली, मुंबई, जहां पर मतलब ज्यादा कमाई का साधन होता है, वहां पर आ जाते हैं। अब सचिन सामंत
एक आईपीएस का लड़का है। इसने 2008 में कस्टम एक्साइज सर्विसेज क्वालिफाई किया था। बदकिस्मत था कि इसको आईपीएस नहीं मिला, बदकिस्मत था कि इसको आईएएस नहीं मिला, लेकिन चलो ठीक है, कमाऊ पोस्टिंग तो मिल गई, कमाऊ कैडर तो मिल गया, आईआरएस बन गए। ये मुंबई कस्टम हाउस में डीसीपीजी भी था। जब मैं शायद मुंबई में नौकरी में था, 2008 या 9 की बात है, उस समय देखा था, कभी इसका बोर्ड लगा हुआ था वहां पर, सचिन सावंत नाम का ये आदमी वहां पर था। अब आरोप ये है कि इस अधिकारी ने 2011 से लेकर के 2023 तक अपनी नॉन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा 250% ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। दादर ईस्ट के एड्रेस पर कोई एक कंपनी है जो इसके पिताजी जिसमें डायरेक्टर हैं, और इन्होंने कोई नई मुंबई में कहीं फ्लैट खरीदा है, करोड़ों रुपए का वो फ्लैट है। उस करोड़ों रुपए को इन लोगों ने यहाँ वहां से घुमा करके कोई डोनेशन, कभी जो भी जिस तरीके से होता है उसके हिसाब से ये लोगों ने उस फ्लैट को खरीदा है उस कंपनी के नाम पर। बीएमडब्ल्यू कार है। रिश्तेदारों के पास में, फैमिली मेंबर्स के पास में, बाकी लोगों के पास में अथाह प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये किसी मिनिस्टर का ओएसडी भी रहा है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एक चॉइस होती है, वो कहीं से भी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना ओएसडी बना देते हैं। तो अगर ये किसी मिनिस्टर का ओएसडी रहा है तो सोचिए कि इसका कितना पॉलिटिकल हो रहा होगा कि ये बंबई में ईडी में था, उसके बाद में जब इसका प्रमोशन हुआ तो ये लखनऊ में चला गया। ये जितने भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ये अपनी पोस्टिंग मैनेज कर रहे होते हैं और इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2004 सितंबर से लेकर के 2005 अक्टूबर सितंबर समझो, एक साल तक मैं विजिलेंस डायरेक्टरेट मुंबई में था। पता नहीं कितनी कंप्लेंट सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ आई होंगी, लेकिन उस समय की जो एडीजी नीरजा शाह मैडम थी, उन्होंने उसके ऊपर, जो सीनियर ऑफिसर के ऊपर कंप्लेंट थी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उनका हमेशा यही कहना रहता था कि अगर कुछ करना है तो इंस्पेक्टर के खिलाफ रेड कर दो और सुप्रीम के खिलाफ रेड कर दो, और अगर ज्यादा हो सके तो जो प्रमोटिंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर रेड कर दो, लेकिन डायरेक्ट को मत टच करो। ऐसे ही सीबीआई का एटीट्यूड है। सीबीआई कभी भी देखिए, आप सुनिए तो यही आएगा कि जीएसटी के किसी इंस्पेक्टर को पकड़ लिया है, किसी एक सुप्रीम को पकड़ लिया है, बहुत मुश्किल से वो लोग सीनियर ऑफिसर के ऊपर हाथ डालते हैं। और मुझे याद है शायद 2011 या 12 या 13 में कुछ ऐसा हुआ था, जब बंबई में एक सीनियर ऑफिसर मनोज कृष्णा के ऊपर इन्होंने, सीबीआई ने हाथ डाला था, लेकिन बाद में कोई चार्ज प्रूव नहीं कर पाए और इन्हें चार्जशीट को बंद करने के, मतलब चार्जेस को ड्रॉप करने के लिए कोर्ट में परमिशन लेनी पड़ी, और वो आराम से आज की डेट में नौकरी कर रहा है। तो ये मैं इस बैकग्राउंड के साथ में आपको दो चार जो समाचार आए हैं उनके बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आप ये ना समझें कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ। मेरा सिर्फ यही है कि पब्लिक को अवेयर होना चाहिए और पब्लिक को देखना चाहिए कि भाई ठीक है, देश, हमारे देश में ये अधिकारी लोग कर क्या रहे हैं और इनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू होता है, इंडियन एक्सप्रेस, ईडी अरेस्ट आई ऑफिसर सचिन सावंत, एनफोर्समेंट डायरेक्टर अरेस्ट लखनऊ बेस्ड आईआरएस ऑफिसर इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेयर किया, इसलिए मैंने पीएमएलए लिखा, देख लो।
Mumbai court granted Samant custody to the enforcement directorate till July 5 for further interrogation. The ED said though its officer Twitter handle, ये ईडी बोल रहा है, अरे तुम साले कर क्या रहे थे जब वो ईडी में था? तुम्हारी नाक के नीचे खुराफातें हो रही थी, लेकिन नहीं, जब सीबीआई ने एफआईआर, सीबीआई में एफआईआर किया उसके बाद ने किया। और ये मैं बता दूं, इसका जो भी ये जिसने कुछ भी खुराफात की होगी सचिन सावंत ने, इसका जो सीनियर रहा होगा वहां का रीजनल डायरेक्टर, जो भी रहा होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, उसको जरूर इसने पैसे दिए होंगे, तभी जाकर के एक हुआ है। और वो कौन था उसके बारे में ज्यादा बोलना बेकार है। हमारे डेकोरेटेड ऑफिसर में वो आता है, ऐसे लोगों को ही डेकोरेशन मिलता है, जो पैसा कमा करके ऊपर देते हैं उन्हीं को डेकोरेशन दिया जाता है। तो Mumbai United Director on Tuesday arrested 2008 batch Indian this Sachin Bala Sahab Samant here in connection with Prevention of Money Laundering Act registered against him. Samant, who was posted as director Custom and GST in Lucknow, was taken to Mumbai by ED unit for further investigation. They said Mumbai court granted Samant custody to the enforcement directorate till July so and so. The enforcement directorate registered the PMLA case against Samant in connection with illegal diversion and transfer of over 500 crore by diamond trader and merchant while he was serving the ED director as the deputy director of Mumbai Zone 2 before coming to Lucknow. A senior ED officer. Officer also said that ED raided Saman's two houses in Lucknow and Mumbai on Monday night in connection with PMLA case registered against him based on repossession asset case filed by this. CBI Collection had registered a DA case in Mumbai on so and so. The IRS officer, along with his father, mother, and wife, were named in the FIR in Lucknow. Meanwhile, investigation. ये देखिए, officer said the CBI assessed that Samant had amassed 204% more wealth as compared to his earning between 2011 to 2000. He said Samant purchased a flat worth rupees 1 crore in the name of company floated by himself. His father, अच्छा, इस कंपनी में जो इनकम टैक्स के लिए जो नंबर दिया गया है वैसे खुद का नंबर है। His father, who retired from the police department, was director of this company. Inspector raid was conducted on the IRS officers residence together evidence as a certain so and so. The agency will have prepared proof. Also prove if the precedent of the crime were used, proceed of the crime were used to purchase or acquire any properties। ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये समाचार है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तो भुगत भोगी हूं भाई। इन करप्ट अधिकारियों के खिलाफ किसी भी सरकार के पास में ताकत नहीं है कि स्ट्रांग एक्शन ले लें। मैं बता दूं, नहीं है। जब तक पब्लिक कंप्लेन नहीं करती है, इनको मालूम है कि बंबई में जो कस्टम ऑफिसर आता है, जो ईडी ऑफिसर होता है, जो इनकम टैक्स में होता है, जो डीआरआई में होता है, जो पुलिस में होता है, वो लोग क्या कर रहे होते हैं? ये जहां रहते हैं, इनके जो क्वार्टर्स हैं, इनके जो ऑफिशियल रेसिडेंसेस हैं, वहां पर इनको सबको मालूम होता है। वहीं पर ये लोग रहे होते हैं, वहीं पर विजिलेंस वाले रह रहे होते हैं, वहीं पर सब रह रहे होते हैं। लेकिन नहीं, ये अपनी तरफ से बस ठीक है यार, कमाने तो देखा जाएगा। लेकिन जब पब्लिक उठती है और कंप्लेन करती है, तब ये बचते नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग उठो, जागो और इन लुटेरों को, जो देश में घुनकी तरीके से लगे हुए हैं, इनको अलग करो। अब देखिए, मैं ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन बात यही है कि मैंने 2004 में, 2005 में जब डायरेक्टरेट में काम किया था, तब मैं बहुत ईमानदार हुआ करता था। और इन लोगों ने, चूंकि मैं करप्ट लोगों के खिलाफ रीजनल डायरेक्टरेट में बैठ करके एक्शन ले रहा था, तो इन लोगों ने मेरी फाइल खोल दी कि हाँ भाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इधर किया, झूठा फूटा केस बना दिया। और 10 में एक चार्जशीट पकड़ा दी, बिना मेरा बयान लिए, ये किए, वो किए, बिना कुछ भी वेरीफाई किए कि भाई मैंने यहाँ से पैसा लिया, वहां से पैसा लिया।
और इन्होंने जिसके बारे में एलिज किया कि मैंने उससे पैसा लिया है, वो व्यक्ति जिसको मैंने 2000 में एसआईबी में रहते हुए इन्वेस्टिगेट किया था, वो 2022 के अक्टूबर के महीने में सीबीआई कोर्ट द्वारा 7 साल के लिए सजा पाया है। मैंने ही वो केस सीबीआई को रेफर किया था। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जिस आदमी का केस मैं सीबीआई को दे रहा हूँ और जिसका मैंने इन्वेस्टिगेशन किया सर, वो मुझे पैसा क्यों देगा, किस बात का पैसा देगा। लेकिन नहीं, केस बनाना था, झूठा केस बना के रख दिया और 2010 की जुलाई में जो चार्जशीट इश्यू की है, उसका कोई ऑर्डर 2023 की जून की 30 तारीख तक अभी तक पास नहीं किया है। ये सोच लीजिए। ये लोग ईमानदार ऑफिसर जो डिपार्टमेंट में होते हैं या जो ईमानदारी के राह पे चल रहे होते हैं, उनको कितना हैरास करते हैं, उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूं। सचिन सामंत जैसे लोग और पता नहीं कितने ऐसे पड़े हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, उनका बाल बाका नहीं होता है। कुछ डिपार्टमेंट में ऑफिसर ऐसे आए हैं जिन्होंने फर्जी पेपर दे करके नौकरी ज्वाइन की है और आराम से सीनियर पोस्ट में बैठे हुए हैं। उनको हमारे राष्ट्रपति तक फेवर करते हैं। ये सोचिए, मैं इस बारे में खुलेआम सबके सामने बोलता हूं कि करप्ट लोगों को यहाँ के मंत्री ही नहीं, राष्ट्रपति तक भी फेवर करते हैं और वो आराम से नौकरी कर रहे होते हैं, जबकि वो नौकरी करने लायक नहीं थे। नकल करके एग्जाम पास किया या दूसरे को इम्पर्सोनेशन करके एग्जाम पास किया, ओवर एज हुए थे, उस समय जाकर के नौकरी की उन लोगों ने और अच्छी खासी पोस्टिंग करते रहे। क्योंकि ये लोगों के पास में क्या होता है कि अगर ये 100 रुपया कमाते तो 50 रुपया सीनियर ऑफिसर को दे देते, तो इनको पोस्टिंग में मिलती रहती। ये लोग ऐसे हैं, सचिन सामंत जैसे और ऐसे लोग ऐसा हैं कि और इनके खिलाफ जिसने भी जरूरत की कुछ भी करने की, या तो वो उसकी फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे, उसके कैरेक्टर के ऊपर अटैक करेंगे या उसकी नौकरी ले लेंगे। ये पक्की बात है। आप डिपार्टमेंट में नौकरी करते हो, आपका सीनियर ऑफिसर अगर करप्ट है, तो पक्की बात है आपको कहीं पर भी फंसा देगा वो। जो आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर अगर करप्ट है तो आपको कहीं भी फंसा के रख देगा, बोलेगा ठीक है तेरा ये नहीं, तेरा वो नहीं, तेरा ये नहीं है। और मजबूरी में या तो उस ईमानदार ऑफिसर को नौकरी छोड़नी पड़ती है या आत्महत्या भी करनी पड़ती है। कई लोगों ने आत्महत्या भी की है। ये सब चीजें होती हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा था। सचिन सावंत का नाम सुनकर के मेरा माथा ठनका कि अरे ये तो जिस समय मैं नौकरी में था उस समय वहां पर मुंबई कस्टम हाउस में डिप्टी कमिश्नर प्रिवेंटिव जनरल हुआ करता था। ये प्रिवेंटिव कैडर के लोगों की पोस्टिंग भी करा करता था। तो किसी भी अरे आप 5 मिनट तक किसी आदमी को देखते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन आदमी किस तरीके का है। इसके सीनियर ऑफिसर जो डिपार्टमेंट में थे उनको कभी मालूम नहीं पड़ा कि हाँ, ये आदमी करप्ट है। इसका मतलब सीनियर ऑफिसर भी डिपार्टमेंट में करप्ट ही है ना। तो ये एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में पब्लिक को ज़्यादा मालूम नहीं है और ना पब्लिक मालूम करना चाहती है। वो क्या सोचती है कि मेरा बेटा नौकरी पा जाए और दबा के कमा के पैसा लेकर के घर में आ जाए। कैसा लेकर के आता है उसके बारे में चिंता नहीं करता। लेकिन जब करप्शन होता है तो सारे चिल्लाते हैं, अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही है। तुम अपना ड्यूटी उठाओ ना, अपनी ड्यूटी को निभाओ और देखो कि आसपास में कोई ऐसा बंदा है क्या कि जो ओवरनाइट जो है अमीर बना जा रहा है। अमीर अगर बन रहा है तो पक्की बात है, या तो वो अगर अफसर है तो करप्ट प्रैक्टिस से बन रहा होगा, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी वो टैक्स चोरी कर रहा होगा, अगर कोई और आदमी है तो स्मगलिंग कर रहा होगा। यही तो होगा। तो इस चीज को देखो तो आप। खैर ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।